हत्तीन की जंग के बाद सलीबी सल्तनत टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। बादशाह गायदी लुजीनिया कैद में था, फौज मफलूज हो चुकी थी, यरूशलेम खामोश और सुनसान था। इसकी हिफाजत के लिए कोई सिपाही बाकी न रहा था। इसी सुनसानी में एक नाइट उठा जो न बादशाह था न अमीर, बल्कि एक आम नाइट जो यरूशलेम का आखिरी मुहाफिज साबित हुआ। उसके पास न बड़ा लश्कर था और न असलहा, लेकिन उसका इरादा दीवार की तरह मजबूत था। उसने आम शहरियों को इकट्ठा किया और उन्हें लड़ने पर आमादा किया। वो शहर के लोगों की आखिरी उम्मीद बन गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने घेरा तंग किया, मंजनीकों से गोले बरसाए गए, दीवारें कांप उठीं, लेकिन बैलियां अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। वो यरूशलेम की हिफाजत के लिए मुसलसल लड़ रहा था, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के इरादे के सामने वो कामयाब न हो सका। आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम के दिफाई हिसार को तोड़ दिया और फौजें शहर के अंदर दाखिल होना शुरू हो गईं। जब बैलियान को यकीन हो गया कि वो अब शहर की हिफाजत नहीं कर सकता, तो उसने हथियार फेंक दिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह का मुआहिदा करने के लिए कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा अजीम रहनुमा जिसके कदमों में यरूशलेम पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने बैलियान की बात का मान रखा और एक अमन मुआहिदा किया जिसके तहत शहर में खून न बहाया जाएगा, और ईसाइयों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। वो नाइट भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के आला इखलाक का मोतरिफ हो गया। ये वो नाइट था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में आखिरी दीवार साबित हुआ, जो यरूशलेम की हिफाजत के लिए जान तोड़ कर लड़ा, लेकिन फिर भी यरूशलेम को न बचा सका, लेकिन दुनिया में अपना नाम अमर कर गया। ये था बैलियन ऑफ फाइव बैलियन, यरूशलेम का आखिरी मुहाफिज।